हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा हम लोगों में। देखिए, ये वो टाइम है जब आपको अपने सारे सेक्शन के लिए अपना जो डेडलाइन होता है ना, जैसे आपका कोई गोल है, मान लीजिए करंट अफेयर आपके दिमाग में चल रहा है, सेकंड हो गया बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री। अगर अभी भी परीक्षा से लगभग 16-17 दिन पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें मोटी मोटी रखी हुई हैं, मान के चलिए कि अब आपको सिर्फ दबाव और एंजाइटी ही देगी, स्ट्रेस ही देगी। क्योंकि देखिए, मानवीय सीमा है एक। आप अगर 10 से 12 घंटे भी पढ़ेंगे, 13 घंटे भी पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें जो भी आप जहाँ से पढ़ेंगे, आपको 2 या 3 बार उसको रिवाइज जरूर करना है। जैसे आप अपनी संतुष्टि के लिए चाहे स्पीडी का करंट अफेयर पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप दोबारा उसको रिवाइज नहीं करेंगे 2 से 3 बार, तो आपको डेटा नहीं याद रहेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार की रैंकिंग पढ़ी है कि पटना को क्या रैंकिंग मिला है, तो वहाँ भी आप देखेंगे पटना को 2 से 3 पैमाने पे रैंकिंग दी गई है। एक तो गंगा के किनारे शहर के तौर पे छठी रैंक मिली है। उसके अलावा अगर बात करेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो वहाँ 25 है। और अगर बात करेंगे 1 लाख से अधिक शहर हैं जो आपके टोटल 446, उसमें 77 रैंक है। आप समझ रहे हैं, पटना पे ही 3 आंकड़े हैं। ये कैसे याद होगा जब आप इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे। तो खुद को थोड़ा रिलैक्स और खुद के दिमाग पे जो आपका एक ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस है, इसे कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का जो गोल है उसकी डेडलाइन को सेट कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर, अगर आपने देखिए बहुत सारी मार्केट में मैगजीन है, पर अगर आपके कमरे में एडुटेरिया भी है, स्पीडी भी है, और आप सीएमई पब्लिकेशन का भी बिहार करंट लेके बैठे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कोचिंग से उनका भी है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर आपके पास बिहार करंट के 6 सोर्स हैं, एक सोर्स पकड़िए, उस पर ट्रस्ट करिए कि जो भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आएंगे बिहार के, वो मैं कर लूँगा। और अगर नहीं होते तो फिर आप उससे बेहतर नहीं कर सकते। ऐसे ही बिहार का जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कम से कम आयोग के द्वारा पूछा गया 2 से 2,500 फैक्ट है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी आपको कई सारे प्रश्न मिलने की। अगर 69 BPSC के ट्रेंड के लेवल पे आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो मित्रों एक समय की भी सीमा होती है कि 15 से 17 दिन में आखिर बेस्ट क्या पढ़ा जा सकता है। अगर आप जीके पे सारे सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 से 3000 तथ्य और करंट के लगभग 1500 के आसपास के फैक्ट आपके दिमाग में हैं, आप शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करिए, परीक्षा में आपको समस्या नहीं आएगी उसे क्रैक करने में। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे डिस्कशन, एक संवाद करना चाह रहा था, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के मेल आए कि सर वो बात करना चाह रहा हूँ मैं कि भाई क्या समस्या है। तो विद्यार्थियों ने बात के संबंध में बताया कि सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। कई सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या पूछ ले, पता नहीं क्या पूछ ले। ये वाली जो धारणा है इसमें मत पड़िए, और ना ही दिमाग पे सबसे ज़्यादा दबाव लीजिए कि 20,000 सीटों में नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं है, वैसा ही है मित्रों। आप थोड़ा सा ये देखिए कि अगर आपने पिछले 6 महीने से आप दिमाग में एक सीरियस विद्यार्थी हैं इस फील्ड में, और आपने थोड़ा भी टिक के कोई चीज़ें पढ़ी हैं, और लगभग आपको एक आइडिया है। अगर बिहार को जब आप फील करते हैं, तो बिहार के मैप पे आपके दिमाग में नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इस तरह से पूरे लोकेशन बन रही है। गंगा आपको 12 जिलों में बहती हुई दिख रही है दिमाग में, तो समझ जाइए मामला सही है, अच्छा है। और अगर आपने बहुत ही कम टाइम दिया है, कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ा, तो फिर आप ये सवाल खुद से करिए कि आप इस फील्ड के विद्यार्थी नहीं थे। आपने एक बड़ी सीटों की संख्या के चलते फॉर्म डाल दिया है, पर आप एक विद्यार्थी नहीं थे इस फील्ड के। क्योंकि जो भी विद्यार्थी है वो कम से कम किसी एक सोर्स को पढ़ चुका है। बिहार स्पेशल पढ़ चुका है, करंट पढ़ चुका है, साइंस पे भी जो एक सोर्स उसको पढ़ना था पढ़ चुका है। और थोड़ा मार्केट के टेस्ट टफ भी होते हैं, तो इसमें से अगर आपका 65-70 का स्कोर आ रहा है, तो इससे खुद को मतलब किसी गिल्ट में मत लेके जाइए कि भाई मुझे 90-95 करना है। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में टेस्ट बनते हैं तो कट पेस्ट डेटा चलता है, ठीक है, उसमें रेंज नहीं होती है। लेकिन परीक्षा जो है, जब वो बनाती है सारे सेक्शन के टेस्ट लेके, तो उसका फिर एक अलग हिसाब होता है। इसलिए अगर आप फुल लेंथ के टेस्ट लगा रहे हो, वहाँ आपका स्कोर 70-75 के आसपास कोचिंग्स के टेस्ट से आ रहा है, तो ठीक है, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बड़ी बात है कि आप जो प्राइम सेक्शन है, जैसे कि बिहार का इतिहास और भूगोल, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको जो उसकी 5-6 नहरें हैं, या फिर जलप्रपात है, या फिर इसके संदर्भ में आपकी बाल सुंदरी, बलथर वगैरह मिट्टियाँ हैं, इनको लेके अगर जिलों का पिक्चर अभी भी नहीं बन रही, तो समस्या है, संकट है। थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है आपको परीक्षा में आगे ले जाने के लिए। इसीलिए खुद को बहुत लिमिटेड चीज़ों पे बांधिए, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। खुद को बहुत ही सीमित आंकड़ों तक सीमित कर दीजिए, मतलब कि अपने हर सेक्शन में अपना गोल बना लीजिए कि यार बिहार का करंट यहाँ से, साइंस बस इतना, और साइंस के ये सेक्शन मेरे नॉर्मल है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ूंगा।
इसके अलावा मेरा जो बिहार स्पेशल है, ठीक है, मैं ये वाला PYQ ही लगाऊंगा, 300-350 क्वेश्चन PYQ है बिहार स्पेशल के। उसके अलावा किसी और किताब से हिस्ट्री ज्योग्राफी के मेन सेक्शन देख लीजिए, नहीं तो अगर मान लीजिए आपने खुद अपना शॉर्ट बना रखा है तो उसको पढ़िए। पर अभी बहुत मोटी मोटी 500, 600, 750 पेज की किताबों से बचिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक दबाव आएगा। क्योंकि ऐसे लक्ष्य जो आप नहीं कर सकते, क्या मतलब है? अगर आप लूसेंट की जर्नल साइंस 750 पेज की आप पढ़ना चाह रहे हैं तो हो पाएगी? आप बताइए। और हो जाए भी एक बार, पर बिना रीडिंग के आपको क्या याद रहेगा? बिहार का करंट ही आप 4 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद आएगा कि कहाँ पर मुंगेर है, कहाँ भागलपुर है, कहाँ बेगूसराय है, किस रैंकिंग में है, आपको याद नहीं आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण पूछने पे भी आप गंगा किनारे पटना की 6ठी रैंक छोड़िए, पिछले साल वाला 2022 वाला मुंगेर ही टिक कर देंगे। तो मैं कुल मिला के आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि खुद को बहुत बड़े दबाव में लेके मत जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, ये जो समय है इसका बेस्ट इस्तेमाल करिए, पर इसमें भी एक जो व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, उसको लेके चलिए। और जो भी पढ़िए करंट के संदर्भ में, उसको आपने 3 बार रिवाइज करना है, इसलिए उतना सा ही, बहुत छोटा छोटा ही रखिए। अगर करंट की नेशनल मैगजीन पढ़नी है, या तो कोई एडिटोरिया पढ़ लीजिए, चाहे दृष्टि चाहे घटनासार, बस एक मैगजीन रखिए, सिर्फ एक, उसे कम से कम 4 या 5 बार पढ़िए। तब फिर उस मैगजीन से आपको जो 18 से 20 क्वेश्चन बनने हैं वो बन जाएंगे। करंट अगर आप एक ही सोर्स को 3 बार पढ़ेंगे तो वहाँ से आप जो 5 क्वेश्चन आएंगे आप 4 सॉल्व कर देंगे। पर मामला तब दिक्कत है जब आपके कमरे में 5 मैगजीन है और किसी से आपने 4 पेज, किसी से 15 पेज पढ़े, जबकि किसी एक मैगजीन के जो 70 पेज हैं वो आपने 3 बार नहीं रिवाइज किए, तो समस्या है मित्रों, संकट आ सकता है। यही बात मैं आपसे इस वीडियो में करना चाह रहा था। बाकी बहुत सकारात्मक होकर पढ़िए। परीक्षा को लेके अभी से, कटअप को लेके, आंकड़ों को लेके लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहने से क्या आपकी दाल रोटी चल रही है? कुछ नहीं। बकायद है जनता, इस बकायद जनता को छोड़िए, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि आप ही है क्रिएटर, आप ही करता है अपने भाग्य के, भविष्य के। ठीक है, आपने किसी को कोई जवाब नहीं है, आपका जवाब सिर्फ जो आपको पैसे दे रहे हैं माता पिता के प्रति है, बाकी जनता कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रहते हैं उस लोकेलिटी के 2 किलोमीटर को छोड़ के आप अपना कमरा शिफ्ट कर दीजिए, किसी तीसरे बंदे को आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इन चीज़ों को देखा करिए प्रैक्टिकल लाइफ में। इसीलिए हर तरह के दबाव से मुक्त होके पढ़िए। ठीक है, तो अब आपने खुद को लगातार मित्रों बना के रखना है, क्योंकि अब एक होता क्या है कि जब आप लगातार पढ़ते हैं तो एक साइकिल बन जाता है एनर्जी का, और वो बहुत बड़े बड़े टास्क आपके पूरे करवा देता है, कई बार बहुत कम दिनों में। तो आपको एक ऐसी ऊर्जा के साइकिल में आना पड़ेगा, एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, सकारात्मक रहिए। किसी तरह का कोई आपको समस्या हो तो आप मैसेज कीजिए, मेल भेजिए, आपकी हर बात का मैं प्रयास करूंगा कि आपको जवाब दूं जो प्रैक्टिकल आपके लिए सबसे सही रहे।